दोस्तों, आज हम आपके साथ 7 ऐसे एटीट्यूड को शेयर करेंगे और आप इसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए आप जब भी किसी से मिलते हैं या बातें करते हैं तो लोग आपको सबसे पहले आपके एटीट्यूड से जज करने लगते हैं। और अगर आपके अंदर इन 7 एटीट्यूड में से कोई भी एटीट्यूड नहीं है तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि अट्रैक्टिव होने के लिए आपके अंदर ये 7 एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और वो है नंबर 1, बीइंग एक्सट्रीमली क्लियर। आपने ये कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जब कोई आपसे बात करता है और कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हो या आपको दिल से बुरा लगता है, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लोग अपनी बात को घुमाने लगते हैं और वो वर्ड्स का हेल्प लेने लगते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। सो बेसिकली ऐसा कहकर वो ये प्रूफ करना चाह रहे होते हैं कि आप उनके बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। और नेक्स्ट, जो अपनी बातों को घुमा कर आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जो आपको सच में बिल्कुल समझ नहीं आता है कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। अगर कोई बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, जो बोलता है उस पर एक्शन नहीं लेता है या झूठ बोल रहा है, तो ऐसे इंसान को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वही इसका अपोजिट, जो बिल्कुल सच्चा है, जो इंसान फुल कन्वर्सेशन में अपनी बातों को रखता है और जो बोलता है उस पर स्ट्रिक्ट रहता है। अगर वो आपको कुछ बुरा बोलकर हर्ट भी करता है, फिर वो इंसान इस बात को एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, उसने ये बात बोली थी। वो आपको अच्छा फील करवाने के लिए बात घुमाता नहीं है और डायरेक्ट बात करता है। ये एटीट्यूड सभी को अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि लोग ऐसे पर्सन को नीडर, सच्चा, रियल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला समझते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन इज अट्रैक्टिव। इमेजिन आपकी किसी के साथ डेट हुई है और लास्ट 1 घंटे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो आपको डेट कैंसिल करनी पड़ती है और आप सामने वाले पर्सन को टेक्स्ट करते हो कि आज नहीं आ सकते, आज का डेट को कैंसिल करना होगा। और ज्यादातर टाइम लोग ऐसा करने से पहले सोचते हैं कि ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन हर किसी से ऐसा नहीं होता है। बल्कि ऐसा करने से दूसरे पर्सन के सामने सबकॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, क्योंकि दिखता है कि आपकी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज है। आप एक फ्री इंसान नहीं हो जिसके पास हर चीज के लिए टाइम हो, बल्कि आपको दूसरे को प्लेस करने से ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देना पसंद है, जिस वजह से वो आपसे और अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसलिए हर बार किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। आपको लगता होगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर किसी पर्सन के लिए टाइम निकालोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो धीरे धीरे वो पर्सन आपके लिए रिस्पेक्ट लूज करने लगेगा। इसलिए अपने अंदर इस एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी नहीं करना होगा कि जब भी आपको कोई बुलाए तो हमेशा ही प्लान कैंसिल कर देना और न ही बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना है। आपको उसके बीच का बैलेंस ढूंढना है जहाँ आप हमेशा अवेलेबल कम रहो। नंबर 3, द सोशल लीडर। अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपने वर्क प्लेस में ही नहीं बल्कि सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी पहले कदम बढ़ाने से नहीं डरते, उन्हें कभी किसी अनजान से बात करने में डर नहीं लगता। वो किसी भी नए चैलेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, रिस्क लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में बिलीव करते हैं, जिसे बाकी लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। और ये एटीट्यूड बाकी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जिससे अगर आप कोई मूवी देखें तो उसमें एक हीरो का ट्रेड भी यही होता है कि वो फियरलेस होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में लीडर होता है, जिसकी सभी लोग बात सुनते हैं। वो कोई एडवेंचर से भरे काम करता है और मूवी देखते टाइम हमें खुद को ऐसा कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं। और रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं अधिकतर लोग अपनी लाइफ का हीरो बनना चाहते हैं, जिन्हें लोग या लाइफ नहीं बल्कि वो खुद को लीड कर रहे होते हैं। इसलिए आप भी एक लीडर बनो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका लुक या आपकी जॉब प्रोफाइल आपके एटीट्यूड को डिफाइन नहीं करती। आपको एक सोशल लीडर वाला एटीट्यूड डेवलप के लिए सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अपने लिए स्टैंड लो, जहाँ फाइट करने की जरूरत हो खुद के लिए लड़ो। एक ग्रुप के साइड कैरेक्टर मत बनो, बल्कि उस ग्रुप को लीड करो जो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला पर्सन बनाएगा। नंबर 4, वॉक अवे एटीट्यूड। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका कोई दोस्त है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी फाइट होती है या आपकी वैल्यू नहीं करी जाती, वहाँ वॉक अवे एटीट्यूड अपनाने वाले लोग कभी चीजों को ठीक करने का ट्राई नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग चुपचाप उस कन्वर्जन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो आपसे तभी इम्प्रेस होगा जब आप उनकी वैल्यू शो करेंगे। और अगर आप खुद से ज्यादा उन्हें वैल्यू देने लगेंगे तो आपका गलत फायदा उठाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकते।
और जैसा चाहें वैसा आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हर जगह अपना नीडी नेचर शो करते हो तो ये एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव वे बन जाती है और वो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसलिए एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहाँ लोगों को ये फीलिंग होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं करा तो आप उन्हें आसानी से छोड़ सकते हैं। नंबर 5, कॉन्फिडेंस। हर तरह का कॉन्फिडेंस होना हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी सक्सेस के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हो, आपको अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा हो, तो किसी को भी इस बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप कितना कमाते हो या आप कौन सी कार चलाते हो, बल्कि आप लोगों को शो कर पाते हो बिना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रिच लाइफ स्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है बट आप सिंपल लाइफ स्टाइल मेंशन करते हैं और किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, तो ये ट्रिक लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होंगे, न कि आपके अचीवमेंट से। इन एटीट्यूड को क्वाइट कॉन्फिडेंस कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंस तो होते हैं बट लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इसलिए अपनी सक्सेस स्टोरी या अपने अचीवमेंट प्लान को सिर्फ अपने पास ही रखो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितना ज्यादा अच्छे इंसान हो। नंबर 6, इम्परफेक्टली परफेक्ट। पेटफॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मिस्टेक करते हो तो लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रिसर्चर एलिट एडोरसन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने सबसे पहले इसे डिस्कवर करा था कि कैसे मिस्टेक से लोग रीड कर पाते हैं और ये एक अट्रैक्शन का साइन भी बन जाता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को एक रिकॉर्डिंग दिखाई जहाँ लोग क्यूज दे रहे थे। जिन लोगों ने क्यूज में अच्छा परफॉर्मेंस करा था और लास्ट में गलती से कॉफी का कप गिरा दिया था, स्टूडेंट्स ने उन्हें लाइकेबली से फैक्टर में ज्यादा रेट करा था बजाय उनके जिन्होंने सेम परफॉर्मेंस करा और लास्ट में उन्हें गलती से कप नहीं गिरा। तो दोस्तों, कई लोग अपने मिस्टेक्स को छुपाने के चलते वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और अपने आप को एक ऐसा शो करते हैं जैसे कि वो एकदम परफेक्ट है। उससे सामने वाला रिलेट नहीं कर पाता है, वो उन्हें तो बोटो भी ट्रू पर्सन है पर्सनालिटी की तरह देखने लगता है जो एकदम परफेक्ट है। बट सच हर किसी को पता होता है कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए जो लोग अपने मिस्टेक्स को नहीं छुपाते हैं, अपनी कमियां और गलत आदतों से सबके सामने फाइट करते हैं, ये उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाता है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम ह्यूमन बीइंग हैं जो गलती करते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। जब आप इस एटीट्यूड को लोगों के सामने रखते हो तो लोग आपसे रिलेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी उन्हीं की तरह हो जो अपना बेटर वर्जन बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। नंबर 7, रिवर्क एटीट्यूड। जस्ट इमेजिन अगर किसी की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो कई बार अपना हेल्थ ठीक करने की ट्राई करता है बट बार बार फेल हो जाता है और लास्ट में गिव अप कर देता है और एक अनहेल्दी लाइफ को ही जीता रहता है। तो आप ये बताओ कि क्या आप ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट हो गए? तो आंसर है नहीं। किसी भी काम में गिव अप करने का एक ही बड़ा रीजन होता है, वो होता है फेलियर। और फेलियर जितना बड़ा होगा, हार मान लेने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। फेल्यूर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को कभी ना करो। बट रोजर फ्रेड्स कहते हैं जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस कर देते हैं तब आप गिव अप नहीं करते। हमें पता होता है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स के कई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपने बीच बीच में कई मिस्टेक्स कर दी, तो क्या आप उसे फेलियर मानकर गिव अप कर देते हो या अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो? यही सेम रिवर्क एटीट्यूड आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में भी ऐड करना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी फेलियर हो जाए तो याद रखिए कि वो तो सिर्फ एक मिस्टेक है जिसे आपको ठीक करना है और आप कर सकते हैं। तो अगर ये आपको ऑडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।